हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो जिनका टॉपिक है वो रहने वाला है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? क्या वो आपकी तरफ आएँगे? क्या वो आपको चुनेंगे? इस समय करंट सिचुएशन क्या है उनकी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करिए और अपने परमात्मा का ध्यान करिए। आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आंखें बंद करके उनसे कहिए कि हे परमपिता, आप मुझे बताएं कि मेरे लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। वो इस रीडिंग के माध्यम से वो मैसेजेस मुझ तक पहुंच जाएं। तो आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जो भी मेरे कलेक्टिव थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है फोर ऑफ सॉर्ड का। तो ये जो है आपके पार्टनर की एनर्जी है। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, फिर मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एक और कार्ड आ गया है फाइव ऑफ कप्स का। द मजिशियन, नाइन ऑफ सॉर्ड। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, इस समय करंटली आपके पार्टनर बहुत सैड हैं। हो सकता है कि आप दोनों दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी बातचीत ना हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यानी कभी बात हो जाती हो, कभी बात ना होती हो। और जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं वो थर्ड पार्टी को लेकर होते हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसके कारण आप दोनों के बीच में शायद लेस कांटेक्ट है, क्योंकि बहस हो जाती है बातों को लेकर। और एक पर्सन तो चाहता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना, पर दूसरा पर्सन उसको जो है स्टक करके रखा हुआ है। ना तो क्लियर कोई गाइडेंस दे रहा है, ना कुछ क्लियर इंटेंशन अपनी बता रहा है। तो इसके कारण जो है आपकी जो पार्टनर हैं, आप तो परेशान हैं, आपके पार्टनर भी इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि वो भी सैड एनर्जी में हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या खो रहे हैं, वो उन्होंने क्या खो दिया है। मतलब गए थे वो शायद सोना तलाश करने और उन्होंने हीरा खो दिया। यानी आपसे दूर जाकर उनको अब ये फ़ील हो रहा है, वो रिग्रेट की भावना में हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस एनर्जी से मूव ऑन करें। हो सकता है आपके पार्टनर इस समय एंजाइटी फील कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, पैनिक अटैक्स हो रहे हो, हेल्थ ठीक नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की बॉडी में पेन हो सकता है, सर में दर्द बन सकता है, या कुछ लोग अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी अपनी कहीं और लगा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ध्यान हटाने के लिए अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो बार बार क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं चीज़ें, यानी कि इस चीज़ में ध्यान लगा दो, उधर ध्यान लगा दो, उधर ध्यान लगा दो, ताकि आपसे ध्यान हट जाए। लेकिन फिर भी उनकी ये जो जो भी वो कर रहे हैं वो चीज़ सफल नहीं हो पा रही है, उनकी ये एक्शन उनके काम नहीं आ रहा है। और उनकी जो एनर्जी है ना, वो पैनिक वाली सिचुएशन ही बन रही है अभी भी वो अपनी हेल्थ से डील नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इमोशन से डील नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं अब उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो मच थैंक यू। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनके पार्टनर उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। कार्ड तो एक्शन का ही आया है। तो आपके पार्टनर हो सकता है, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो बहुत जल्दी आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या उनका कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। सो मच थैंक यू। ओके, तो कार्ड आया हर्मिट का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इस रिश्ते में वो क्यों थे, क्यों वो इस रिश्ते से बाहर निकले, क्यों उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चुना, इस रिश्ते में उनको अब तक उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। ये कुछ सवाल उनके जहन में हैं, जिनके सवालों के जवाब वो ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन्हें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या उनकी आध्यात्मिक यात्रा जो वो शुरू कर चुके हैं, उनमें भी वो कुछ सवालों के जवाब
ढूंढ रहे होंगे। तो अगर आपके पार्टनर आध्यात्मिक है तो भी वो हो सकता है दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। तो वो हो सकता है आपके पार्टनर कुछ बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, मेडिटेशन करते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए हों, वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे हों। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो सितंबर के मंथ में आपकी तरफ कोई मैसेज या कॉल मुझे आता दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, यानी कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो हैं बट शादी नहीं हुई है उनकी। उन्होंने आपको छोड़ा और किसी और पार्टनर के साथ चले गए। तो उनके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बैक आ रहे हैं वो, और जो चीज़ें वो न्यू पार्टनर के साथ ढूंढ रहे थे उनको वो इमोशनल सपोर्ट वहाँ नहीं मिल रहा, और उसके कारण अब उनको ये रिग्रेट फील हो रहा है कि आप उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थे। तो अब वो आपकी तरफ आते मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में 10 ऑफ कप्स का है। जो लोग बहुत टाइम से लव मैरिज के लिए अपने घर वालों से बात करने की सोच रहे थे, तो उनके लिए आने वाला टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनके पार्टनर अक्टूबर के मंथ में अपने घर वालों से आपके और आपके पार्टनर की शादी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। तो ये तो उनका एक्शन मुझे यहाँ पर आता दिख रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं लेकिन वो मैरिड हैं, यानी कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और से, अपने कार्मिक पार्टनर से, या आप मैरिड हो सकते हैं आपके कार्मिक पार्टनर से। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ये चेक करते हैं कि उनके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी इस समय क्या है, जो लोग मैरिड सिचुएशन में हैं। सो मच थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, तो जो लोग मैरिड सिचुएशन में हैं यानी किसी और से मैरिड हैं और आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, उनके लिए भी ये आ रहा है कि आप अब आपके थॉट क्लियर होंगे कि आपको इस कार्मिक सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना है, आपको आपके पार्टनर चाहिए या फिर आपको कार्मिक के साथ रहना है। ये इस चीज़ की जो है आपको क्लैरिटी आती मुझे दिख रही है। बहुत लोग जो हैं वो अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को चुनने वाले हैं आने वाले समय में। नेक्स्ट का अगर जजमेंट का आया है तो आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए जजमेंट आ रहा है, यानी कि बहुत लोग आपके जो पार्टनर है ना वो ईश्वर से लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे परमपिता, मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने कार्मिक पार्टनर को चुना, अपनी सोलमेट अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ दिया, उसको इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया, मुझे क्षमा करो और अब मुझे न्याय दो। अब मुझे अपने जो है सोलमेट के पास जाना है, अब मुझे अपने कार्मिक पैटर्न को खत्म करना है। तो आपके तरफ आपके जो पार्टनर हैं वो प्रार्थनाएं करते दिख रहे हैं, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से आपको मांगते दिख रहे हैं कि वो लगातार ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं कि क्षमा कर दिया जाए जो भी उन्होंने गलती करी, आपका दिल दुखाया, आपको झूठे वादे करे, आपसे जो है लगातार झूठ बोला, वो अपने पार्टनर के साथ थे और उसके बाद भी आपको भ्रम की स्थिति में रखा, आपसे कहा कि उनका जो है थर्ड पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, ये भी उन्होंने झूठ बोला, या उनके बच्चे हैं वो मैरिड हैं और उन्होंने आपको बताया नहीं, ये झूठ बोला। तो जजमेंट है, अब उनको अपनी कर्मा की सज़ा मिलेगी और उन्हें वो सब सिचुएशन झेलनी पड़ेगी जो अब तक आपने झेली, वो पेन सहना पड़ेगा जो आपने सहा। तो जो लोग मैरिड हैं, लवर्स का कार्ड आ गया है उन लोगों के लिए, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, डेफिनेटली आप पर एंजल्स का हाथ है, आप दोनों ही मिलकर कुछ ना कुछ समाज के लिए ज़रूर करोगे, कुछ ना कुछ कोई सेवा ज़रूर समाज की करोगे। आप इस संसार में ही प्यार सिखाने आए हो, आप हर तरीके से बस प्यार ही सिखाओगे लोगों को, प्यार किस तरीके से किया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है, प्यार को निभाया कैसे जाता है, ये आप सिखाने के लिए आए हो। और इसीलिए इस संसार में आपको कैसे प्यार किया, आप प्यार का सही मायना बताओगे कि एग्जैक्टली प्यार किसको कहते हैं, जो प्यार किया जाता है तो उसको कैसे निभाया जाता है, किस तरीके से एक दूसरे से शादी न करते हुए भी जीवन पर्यंत आप किसी के प्रति कैसे अपने प्यार को निभा सकते हो, इस बात की मिसाल आप लोग बनोगे। तो लवर्स का कार्ड सीधे सीधे आ गया है, एंजल्स का आशीर्वाद आपकी तरफ है। आपके पार्टनर हो सकता है कि अक्सर टैरो रीडिंग्स में आपकी करंट एनर्जी चेक करते होंगे, वो देखते होंगे कि आप उन्हें कहीं भूल तो नहीं गए, आप उन्हें मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो या नहीं हो, ये एनर्जी ज़रूर वो चेक करते होंगे।
ठीक है, तो जो लोग भी मैरिड हैं उन लोगों के लिए देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उनके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द सन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो हैं आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं, तो आपसे आपके लिए मैसेज ये है ये कि जो आपका आपका बच्चा है या आपके पार्टनर का बच्चा है, ये एक डिवाइन चाइल्ड है। और ये जो चाइल्ड है ना कहीं आपसे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, और ये आप दोनों को मिलाने का काम करेगा, ये बच्चा आप दोनों को मिलाने का काम करेगा। जो भी सिचुएशन बनेगी ना, ये बच्चा उसका जो मुख्य किरदार होगा, यानी इस बच्चे के कारण ही आप दोनों फिर से मिलोगे। कोई भी यूनिवर्स ऐसी जो है योजना बना सकता है जिसके कारण इस बच्चे के द्वारा आप दोनों का मिलन संभव है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है यहाँ। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी परवाह नहीं करते, या वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, या वो आपको भूल चुके हैं, उन्होंने आपका दिल तोड़ा लेकिन उनको हर्ट नहीं होता, उनको दर्द फील नहीं होता, वो इस प्यार में थे ही नहीं कभी, केवल आप सिंगल साइडेड लव कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों बराबर का पेन झेल रहे हो। जितना तकलीफ उनको हो रही है उतनी तकलीफ आपको हो रही है, जितनी तकलीफ आपको हो रही है उतनी ही तकलीफ उनको हो रही है। अंतर बस ये हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप अपनी सिचुएशन जानते हैं और आप शायद अपनी सिचुएशन कह पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर तो शायद अपनी सिचुएशन महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो सच में पेन में हैं। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। उन्होंने जो आपके साथ किया उसके कारण उनको इतना कर्मा मिला है कि आज उनके आसपास भी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिनसे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। तो ये उनको अपना कर्मा झेलना पड़ रहा है। देख लेते हैं और क्या मैसेज है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और मैरिड है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। सीधे सीधे आपको बताया जा रहा है कि आप दो सिचुएशन में झूल रहे हैं। कभी आपको लगता है आपको आपके कार्मिक पार्टनर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए रिश्ता, कभी आपको लगता है कि नहीं, आप जिससे प्यार करते हैं आपको उसके साथ ही जीवन जीना चाहिए। और यही कारण बन रहा है कि आपका दिल दिमाग जो है दोनों आपस में जंग लड़ रहे हैं। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको एक तरफा होना पड़ेगा, नहीं तो ना तो आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ही अपने कर्मा को बैलेंस कर पाएंगे और ना ही अपने सोलमेट के साथ अपनी जर्नी को जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है किसी एक तरफ बैलेंस हो जाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। तो जो लोग भी अभी थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बहुत टाइम से उनका ये काम अटका हुआ था, तो आने वाले समय में उनका ये काम होता मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आपका जैसे ही कम्युनिकेशन उनके साथ होगा ना, आप जो हैं फाइनेंशियल भी ग्रो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सेकेंड मैसेज जो आया है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड का आया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो पीछे के मिरर में देख के हम गाड़ी नहीं चला सकते आगे, और हम पीछे देख के अगर आगे चलते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आप बार बार अतीत में झांक रहे हो और अतीत में आपसे क्या गलतियां हुई हैं, आप बार बार उन पर रिग्रेट कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए और अब ये सोचिए कि अब आप अपने पार्टनर के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो या क्या बेस्ट उसे दे सकते हो जिसके कारण वो हील हो, आप हील हो, आप दोनों की सोल हील हो और आप एक हार्मनी की सिचुएशन में आए। तो आपसे कहा जा रहा है पीछे देखना बंद करिए, अतीत में झांकना बंद करिए। अतीत में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ दर्द के अलावा। बार बार उस घाव को मत कुरेदिए। एक्शन का कार्ड आया आपके लिए। तो आपके पार्टनर जो हैं नो कम्युनिकेशन में हो तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। अगर इन कांटेक्ट में हो तो आपकी दोनों की कोई ट्रिप हो सकती है, आप दोनों किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। छोटी मोटी कोई जर्नी हो सकती है, एक वीकेंड आप बिता सकते हो अपने एक दूसरे के साथ। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिताओगे और इसके बाद आप दोनों ही बहुत लाइट फील करोगे। यानी कि आप
ने जो बातें बहुत टाइम से अपने पार्टनर से कही नहीं है और उसके कारण आपने मन में भर रखी हैं और आपको लगता था कि पता नहीं मुझे ये बातें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, बुरा ना लग जाए, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने मन में बातें छुपा रखी हैं उन्हें कह दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर वो सब सुनना चाहते हैं जो आप उन्हें कहना चाह रहे हैं बहुत टाइम से। ठीक है, तो छुपी हुई जो भी बातें हैं हाई स्पिरिट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है वो रिवील हो रही हैं। आपके पार्टनर के कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, बट आपको शॉक में नहीं जाना है। वो शॉकिंग एनर्जी हो सकती है पर आपको शॉक में नहीं जाना है। धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं या आपको नहीं बताना चाहते हैं, या कोई भी रीजन हो सकता है, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है बहुत ही क्लैरिटी की आ रही है। अब आपको इस रिश्ते में जरूर क्लैरिटी मिलेगी। तो आने वाला जो समय है यानी कि सितंबर का जो सितंबर तो चल ही रहा, अक्टूबर का जो मंथ है उस मंथ में आपको क्लैरिटी मिलती है, यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का कंक्लूडेड मैसेज क्या है, यानी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपको कह नहीं पाते शब्दों में, लेकिन वो आपको जो है बताना चाहते हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो बोल नहीं पाते, बोल के नहीं आपको बता पाते। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ओके, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे अवसर हैं, पॉसिबिलिटीज हैं और आप दोनों जरूर साथ में आएंगे। वो आपसे ये बात नहीं कह पाते क्योंकि वो अभी कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इंटेंसिटी यानी आपके पार्टनर कहते हैं कि जब भी उन्हें आपकी याद आती है ना, तो इतनी तेजी से आती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप ही को उनकी याद आती है, उनको भी आपकी बहुत याद आती है और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं। नेक्स्ट क्या मैसेज है? ओके, इनोसेंस। वो कह रहे हैं कि आपकी इनोसेंस उनको हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। आप जैसे इनोसेंटली उनसे बात करते थे, इनोसेंटली चीज़ों पे बिहेव करते थे, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती थी। आपका मासूम स्वभाव उनको बहुत अट्रैक्ट करता था। आपको वैसा ही रहना है जैसे आप थे, आपको अपनी इनोसेंस नहीं खोनी है, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। सो मच थैंक यू। ओके, टोटलिटी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आपसे जुड़ेंगे और आपको होप नहीं खोनी है क्योंकि आप दोनों एक जो है होकर ही रहेंगे। आप लोग दो जिस्म एक जान हैं, तो आप एक होकर ही रहेंगे। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बस उनका साथ और हाथ मत छोड़िएगा, उन पर विश्वास रखिएगा। बियॉन्ड इल्यूजन आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उससे पार देखने का प्रयास करो। लॉन्ग टर्म सोच के देखो कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे आप और वो हमेशा के लिए साथ हो जाएं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश करिए। चीज़ें आपके फेवर में ही आती मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं, ओके। देखिए, मैं कार्ड खत्म कर रही थी, रीडिंग खत्म कर रही थी और इंटीग्रेशन कार्ड आ गया, शिव शक्ति का कार्ड आ गया आपके लिए। यानी आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और डेफिनेटली आप दोनों जो है दो जिस्म एक जान हो और आप दोनों जरूर मिलोगे। इस यूनिवर्स में नहीं तो किसी और यूनिवर्स में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और हमेशा आप एक दूसरे साथ रहोगे। ये मेरे आशीर्वाद है आप लोगों को। बहुत ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी मिलन हो जाए। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको कोई भी मैसेजेस यहाँ पे रेजोनेट किया हो और आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।